हमारे साथ हैं सुबोध सिंह जो कि सेल्स डायरेक्टर हैं आयरिश ग्रुप के। सर थैंक यू सो वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। मैंने देखा जब से मैं आई हूँ आपके ऑफिस में बहुत बिजी, आप इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सेल्स वाले को ज्यादा ही बिजी रहते हैं वैसे भी, नहीं रहना पड़ता है मैम, क्योंकि कंपनी के लिए अर्निंग सोर्स होती है सेल्स, और सेल्स के साथ सर्विसेज अगर मेंटेन की जाए तो सेल्स वाले को बिजी रहना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है। सर अब सबसे पहले ये बताइए कि जो आयरिश ग्रुप है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई और इसकी क्या खास बात है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और गौरव सर जो इसके एमडी हैं, रतन पल्स से मैं ग्रुप के साथ एसोसिएट हुआ। ये 50-50 के पार्टनरशिप में थी प्रोजेक्ट। 2019 में हमने एक लैंड देखी स्पोर्ट्स सिटी में, 2.5 एकड़ की लैंड थी। तो मन में एक सर के मन में, हम लोगों के मन में था कि नोएडा एक्सटेंशन जहां बजट होम के नाम पे डेवलपमेंट है जी, वहां पे कुछ अच्छा किया जाए। तो नोएडा एक्सटेंशन में आयरिश पल्स को जब हम लोग प्लान कर रहे थे, सर का एक थॉट था माइंड में, गौरव सर का, कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए और आयरिश नाम को उस डायरेक्शन में लेकर चला जाए जो एक कंफर्ट और लग्जरी और ओपननेस। नोएडा एक्सटेंशन के घरों में क्या है, चारों तरफ टावर, कंक्रीट का जंगल, हर तरफ वही नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। तो हमने सबसे पहले सीलिंग हाइट 11 फीट का नोएडा एक्सटेंशन में इनिशिएट करने का काम हमारा है। तो हमने जो 10 फीट की सीलिंग हाइट होती थी उसको 1 फीट बढ़ाया। तो आयरिश पल्स हम लोग 2019 में लेकर आए, और आज मुझे लगता है कि सेक्टर 1 जिस लोकेशन पे हमारा लोकेटेड है वो एक लैंडमार्क बना हुआ है। और कोरोना अनफॉर्चुनेट 2020 जनवरी में हमारी रेरा आई पहले प्रोजेक्ट का। हम लोग अप्रैल 2020 में लॉन्चिंग का प्लान किए, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना हमें मार्च में 2020 में हमारे टकराया। माइंड में एक डर बैठा कि जितनी बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं हम लोग, ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग, अमेरिकन स्टैंडर्ड की सैनिटरी फिटिंग, टफ एंड ग्लास स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, 31 फ्लोर की बिल्डिंग, मात्र 2 टावर 2.5 एकड़ में। तो इन सब की जब प्लानिंग कर चुके थे तो एक माइंड में ये डर आ गया कि इस कोरोना पीरियड में कैसे होगा? क्या किया जाएगा? बिल्कुल सही बात है, लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, और किसी को पता नहीं था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो वहां से अगस्त 2020 में जब कोरोना धीरे धीरे खत्म होने लगा, हमने उसकी लॉन्चिंग कर दी। और ऊपर वाले का कृपा रहा, एक अगर वो कहा जाता है कि अगर आपकी इंटेंशन सही हो तो भगवान साथ देते हैं आपका। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारी अच्छी सेल होनी शुरू हुई। तो यहाँ से हमारी आयरिश ग्रुप की शुरुआत हुई है। आयरिश पल्स को हमने 2020 का कोरोना, 2021 का कोरोना झेलते हुए ऑन टाइम डिलीवर किया। बिल्कुल सही बात है। ये बात तो मतलब काबिल तारीफ है, क्योंकि जो भी आयरिश पल्स में, जैसे मैं कुछ लोगों से मिल भी चुकी हूँ, तो काफी खुश हैं जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और जिस तरीके से आपने उसको मेंटेन किया है। बड़ा खूबसूरत लग रहा था वो। तो एक तौर से कहा जाए कि आयरिश ग्रुप के लिए वो पिलर की तरह है, तो फिर गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल है। और उसी पिलर के बेस पे हमारा ये प्रोजेक्ट, जहाँ हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हम ये 2023 में अथॉरिटी के द्वारा एक लैंड लिया गया, क्योंकि काम तो करना ही है। एक काम हमारा कंप्लीशन पे था, 2024 अक्टूबर में हमें पोजीशन देने थे एज पर आवर कमिटमेंट। हम उसके लिए तैयार थे और हमने अक्टूबर में पोजीशन ऑफर भी किया लोगों को। 2023 में ये ज़मीन ली गई। पहला लैंड नोएडा एक्सटेंशन में बिडिंग के थ्रू लेने का अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त हुआ। कॉम्प्लिकेशन ये थी कि लैंड के पूरे पेमेंट देने थे। ये पॉलिसी हमारे टाइम से ही इनिशिएट हुआ। तो फुल डाउन करके, फुल पेमेंट करके, और जिस समय हम लोग इस जमीन को लिए थे मार्केट का सबसे हाईएस्ट रेट था, और उस समय हम लोग आयरिश प्लैटिनम की नींव रखे, और इसके साथ ही आयरिश ग्रुप की एक नया जर्नी शुरू हुआ। तो जब आपने आयरिश प्लैटिनम का नाम ले लिया है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि बेटर देन बिग नेम, ये जो स्लोगन है, ये जो आपका टैगलाइन है, वो मुझे हर जगह नजर आया। तो मेरे जहन में पहला सवाल यही था कि इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और बेटर देन बिग नेम जी, देखिए हमारे पास मैं जहां आयरिश प्लैटिनम हमारा लोकेटेड है जी, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में आता है जी। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग में हमारे माइंड में ये क्लियर हो चुका था कि हमें इसको बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट बनाना है।
और बहुत बेहतर से मतलब है कि क्या क्या चीजें इन की जा सकती है सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहला काम हमने अपने लेआउट पे किया है। हमारी लेआउट लोडिंग के कंपैरिजन में जितने भी इस सेक्टर में आप प्रोडक्ट को कस्टमर या बायर कंपेयर करेगा, लोडिंग हमारी बेहतर आएगी। जितने भी स्पेसिफिकेशन वर्कआउट हो सकते थे, जैसे मैंने देखा कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक स्विमिंग पूल चलते हैं, तो हमने ऑल वेदर स्विमिंग पूल प्लान किया। क्या बात है, थॉट है इसके पीछे, तो बहुत गहरी सोच। जी, तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल आपको ऑलमोस्ट ओपन में है, तो कम से कम 12 महीने में 10 महीने तो आप स्विमिंग पूल का एंजॉय हमारे सोसाइटी में कर सकते हैं। हमारी स्पेसिफिकेशन में ऑल वेदर स्विमिंग पूल, इंडोर बैडमिंटन, इंडोर स्क्वैश, आपको ऑटोमेटेड क्रिकेट के लिए है, एक प्ले जोन भी हमारे, और 100% पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है। तो जब हमारा लेआउट बढ़िया हो जाता है तो हमें 2-3 चीज़ों पे काम करने होते हैं, एंट्रेंस लॉबी, लैंडस्केपिंग, और बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे रूम वेंटिलेटेड है। अच्छा। तो हमारा बेसिक अच्छा है। अब रह गई कि आइरिस प्लेटिनम यहाँ क्यों? देखो, सेक्टर 10 और 12 है ये। सेक्टर 10 और 12 स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा लोकेशन है जो 130 मीटर रोड, जो नोएडा एक्सटेंशन की एक लैंडमार्क है कि 130 मीटर किसी शहर के बीचों बीच रोड कहीं नहीं है। अगर मैं इंडिया के किसी भी कोने में देखता हूं तो एक शहर के बीचों बीच 130 मीटर चौड़ी सड़कें नहीं है। ठीक है। सेक्टर 10 और 12 इकलौता लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जिसके रोड के एक तरफ हाई राइज है और एक तरफ नॉलेज पार्क 5 है, जहां आज एटा के नाम से डेटा सेंटर ओपन हो चुकी है और मोर देन 5 इंटरनेशनल डेटा सेंटर की कंपनियां अपनी लैंड ले चुकी है और उस जगह पे वो प्लान हो रहा है डेटा सेंटर और सारी चीजें प्लान हो रही है। आज जो नोएडा एक्सटेंशन की मैं बात करूं, हमारी इकलौती कंपनी है जो 2 कार पार्किंग मैंडेटरी करके फ्लैट बेच रही है और हमने 3 लेयर की पार्किंग बनाई है। ये हमारा फ्यूचरिस्टिक थॉट है। और भी बहुत चीजें हैं प्रोडक्ट में, मैं आधे घंटे या 15 मिनट की चीजों में उसे क्लोज नहीं कर सकता। जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा हम फिर आएंगे और फिर जब हम उसको विटनेस करेंगे ना, तब उसको देखने में मजा आएगा। डैम श्योर, मैं आज आपको ये कह रहा हूं और ये आपको देखने को मिलेगा वंस पोजीशन पे। जैसे सेक्टर 1 में जब हम लोग स्टार्ट हुए थे, वहाँ भी अच्छे अच्छे नाम थे और लोग बाइंग कर रहे थे ये कह के कि आपका तो पहला प्रोडक्ट है। आज हमारी पोजीशन पे सबसे बेहतर रीसेल वैल्यू है। कस्टमर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो रिपीट, हमारे पास ऐसे कितने कस्टमर हैं जो दोबारा हमसे यहाँ ले रहे हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि यस, इट इज बेटर देन बिग नेम। वाह, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना टाइम निकाला और इतने अच्छे से एलोबरेट करके प्लैटिनम के बारे में हम सबको बताया।